इंटर मिलान ने हरा दिया एसी मिलान को और जगह बना ली है अपनी चैंपियंस लीग फाइनल में। 13 साल बाद 2010 में इंटर मिलान ने अपना आखिरी चैंपियंस लीग फाइनल खेला था और एसी मिलान को तो और भी ज़्यादा टाइम हो गया था। 2007 के बाद से उन्होंने कोई चैंपियंस लीग फाइनल नहीं खेला है। बट अगर हम बैलेंस ऑफ प्ले पे देखें तो आई थिंक बिल्कुल डिज़र्व्ड रिजल्ट है ये। फर्स्ट लेग में आउट प्ले कर दिया इंटर मिलान ने एसी मिलान को, और उसके बाद कल ओनस एसी मिलान पे था एक कमबैक करने का। कल राफेल लेआओ भी थे टीम में और हमको लगा भी था कि अगर एक जल्दी गोल स्कोर कर देती है, एक अर्ली गोल आ जाता है एसी मिलान के लिए तो दिक्कतें हो सकती हैं पैदा इंटर मिलान के लिए। कुछ चांसेस भी मिले शुरू में। ब्राहिम डियाज ने एक मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस मिस किया और राफेल लेआओ से भी एक चांस मिस हुआ, बट उतने ही चांसेस इंटर भी बना रही थी दूसरे एंड पे। फर्स्ट हाफ काफ़ी एंड टू एंड था, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा सेटल्ड हो गई इंटर और एक अर्जेंसी की कमी दिखी हमको एसी मिलान में। मुझे लगता है बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस था एसी मिलान का। आई थिंक थोड़ी सी अर्जेंसी, थोड़ी टेनेसिटी, इंटेंसिटी भी मुझे कम लगी। ये आपका एक मौका था चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचने का और आप इसको ऐसे अप्रोच कर रहे हैं जैसे ये कोई एक मतलब बहुत ही आम मैच है, रोज़मर्रा का कोई सीरिया का गेम है। इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर रहे थे तो मज़ा नहीं आया वो मैच देख के। और फिर लोतारो मार्टिनेज एक गोल स्कोर करते हैं, लुकाकू एज अ सब्सटीट्यूट आते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और 3-0 के एग्रीगेट पे इंटर मिलान जो है क्वालिफाई कर लेती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंटर मिलान फैंस जो भी इंटर मिलान को सपोर्ट कर रहे हैं। और दिस इज़ ह्यूज फॉर इटालियन फुटबॉल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी चांस दिया होगा इंटर मिलान को टूर्नामेंट से पहले, चैंपियंस लीग स्टार्ट होने से पहले, कि वो फाइनल तक पहुंच सकते हैं। या अगर हम सीरिया टीम्स की बात करते हैं तो नापोली का ही नाम आता है दिमाग में, जिन्होंने बहुत अच्छा किया इस सीज़न की। अच्छा कोई टीम होगी तो नापोली ही पहुंचेगी, बट इंटर मिलान ने सबको गलत साबित करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अगर आप नॉन प्रीमियर लीग, नॉन ला लीगा टीम्स की बात करते हैं तो आपके ज़ुबान पे कौन से दो नाम आते हैं सबसे पहले? बायर्न म्यूनिख, पीएसजी। बाकी हम लीग्स की किसी भी टीम को उतना चांस देते भी नहीं है। हाँ होती है यहाँ पे कभी कभार कोई विलारियाल सेमीफाइनल में आ जाती है। मतलब चलिए, विलारियाल इज़ नॉट योर हैवी वेट या नॉट योर पर्टिकुलर फेवरेट्स फ्रॉम ला लीगा की हम बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, इस टाइप की टीम है। कभी कभार आयक्स एक आधा सेमीफाइनल खेल लेती है, लेकिन इटली की टीम्स में हमारी नज़र उतनी पड़ती नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंटर मिलान। आई थिंक अगेंस्ट दी ऑड्स उन्होंने फाइनल में जगह बनाई है, लेकिन किससे खेलेंगे वो फाइनल में, उस सवाल का जवाब हमको आज मिलेगा, क्योंकि आज है सबसे बड़ा मैच इस सीज़न का। मुझे लगता है चैंपियंस लीग फाइनल से भी ये बड़ा मैच है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सेमीफाइनल जीतेगा आज वो चैंपियंस लीग का विनर बनेगा इस सीज़न का। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंटर मिलान, मुझे लगता है मैन सिटी और रियल मैड्रिड दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है उनके लिए, और भले ही वन ऑफ गेम होता है, फाइनल कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि हमको आज ही हमारा चैंपियंस लीग का विनर मिल जाएगा। तो बात करते हैं मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड की। और रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका फर्स्ट लेग में। आई थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली टैक्टिकल एस्पेक्ट में आप टो टू टो जाएंगे और एक मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा अगर आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं, जब आपके पास इतनी एक वेल ड्रिल्ड यूनिट है। एक बहुत ही बेहतरीन रन पे है मैनचेस्टर सिटी। अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें या बाकी कप कॉम्पिटिशन्स की बात करें, हारे नहीं है बहुत टाइम से वो कोई मैच। और उस तरीके की परफॉर्मेंस, जिस तरीके की हमने रूडिगर और अलाबा की परफॉर्मेंस देखी अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड, कामाविंगा की लेफ्ट बैक पे नेचुरल पोजीशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बेहतरीन तरीके से कल्मिनेशन में आ गई रियल मैड्रिड के लिए और हमको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। स्पेशली जिस तरीके से हालैंड को शांत रखा था रियल मैड्रिड ने, रूडिगर और अलाबा का परफॉर्मेंस, जैसा मैंने कहा, सर्विस बिल्कुल स्टाइफल कर दी अर्लिंग हालैंड की। तो किस तरीके से आज का मैच होगा, क्या अप्रोच में चेंज होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको देखने को मिली थी फर्स्ट लेग में। स्पेशली पेप का सब्स्टिट्यूशन ना करना, कोई भी चेंज नहीं किया था पेप ने पूरे 90 मिनट में, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। किस तरीके का टीम सिलेक्शन आज हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर मैं थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। तो रियल मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं तो रियल मैड्रिड में ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल तक जीते हुए हैं और 6 चैंपियंस लीग टाइटल जीत सकती है रियल मैड्रिड के कुछ प्लेयर्स। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतनी ज़्यादा पेडिग्री है इस टीम में। तो एक्सपीरियंस आप
कुछ भी बोल लीजिए आप, टीम्स का बैलेंस बोल लीजिए कि ये टीम बैलेंस पे दूसरी टीम से बेहतर है, ऑन पेपर इसके पास प्लेयर्स बेहतर हैं, ये फॉर्म में है, ये फॉर्म में नहीं है, जो भी है, इनका रिकॉर्ड अच्छा है नहीं है, बट एक जब क्रंच नॉकआउट गेम आता है वहाँ पर आप एक्सपीरियंस की जो वैल्यू है उसको किसी भी तरीके से कम नहीं आंक सकते। और रियल मैड्रिड के पास वही है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और उनके पास है वो डीएनए जो ज़रूरी होता है इस तरीके के मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके रिजल्ट्स निकालने के लिए। अगर आप पिछले मैच में देखें, मैं बहुत सरप्राइज था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सरप्राइज था रियल मैड्रिड की इतनी सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस देख के, बिकॉज बहुत हॉट एंड कोल्ड रहे हैं वो ला लीगा में, कंसिस्टेंसी उनको मिली नहीं, 2 मैच अच्छा खेलते हैं, फिर एक मैच में ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, फिर 2 मैच अच्छा खेलेंगे, फिर एक मैच बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस उनकी रहेगी। तो वो सब मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लगा था कि रियल मैड्रिड शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा मैन सिटी की प्रॉयस के लिए, लेकिन जैसा मैंने कहा, एक्सपीरियंस और यूसीएल नाइट का वो एक जोश, ये रियल मैड्रिड के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और एक जो बात है रियल मैड्रिड टीम को इतना लीथल बनाती है, आई थिंक दे आर द मोस्ट क्लिनिकल टीम ऑन द प्लेनेट। अगर आप उनको 4 चांस देंगे तो 3 तो उसमें से कन्वर्ट कर ही लेंगे। अगर आप पिछले मैच में भी देखें, जो विनीशियस ने गोल मारा है, 0.06 के एक्सजी पे गोल मार दिया, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सक्योर और बहुत ही ज़्यादा ऐसी इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से तो गोल मुमकिन नहीं है, या यहाँ से तो रियल मैड्रिड कुछ नहीं कर सकती, या जो ये एक्सजी को अपने ओवर परफॉर्म कर रहे हैं कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, वो नहीं ख़त्म होता है। और चैम्पियंस लीग नाइट्स में तो ये चीज़ उल्टा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसी भी तरीके से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम तो नहीं होने वाला है। रही बात अगर स्कोर लाइन की, तो 1-1 से जो बराबर हुआ फर्स्ट लेग, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास खासा एडवांटेज है, बिकॉज जब आपने अवे गोल्स का रूल हटा दिया है तो उससे मुझे लगता है कि ये स्ट्रेट आप कह सकते हो एक सेमीफाइनल का एक लेग टाइप का फिक्सचर है ये, कि अब जो जीतेगा वो जाएगा। तो फर्स्ट लेग में जो हुआ हो गया, तो एक तरीके से किसी के लिए भी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि रियल मैड्रिड को एटमॉस्फेयर से फ़र्क पड़ता नहीं है, वो हर स्टेडियम में जाके वैसी फुटबॉल खेलते हैं जैसे वो अपने होम में खेल रहे हो या कहीं पे भी खेल रहे हो, उनको फ़र्क पड़ता नहीं। और मैन सिटी के लिए भी आई थिंक एक अच्छा रिजल्ट था कि वो बर्नाबाउ पे किसी भी तरीके का कोई डेफिसिट लेके नहीं आ रहे हैं एतिहाड में वापस। तो रियल मैड्रिड को पता है कि उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। कामाविंगा, जैसे मैंने कहा, बहुत ही इंप्रेसिव पिछले लेग में आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे, इज़ नॉट अ नेचुरल लेफ्ट बैक, लेकिन जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी आई थिंक काबिल तारीफ़ है, वो मेरे मैन ऑफ द मैच थे जैसा मैंने कहा। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि एडर मिलिटाओ अब अवेलेबल हो जाते हैं इस लेग में, तो क्या रूडिगर को निकाल के मिलिटाओ को खिलाया जाएगा, बिकॉज रूडिगर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, या फिर सेम ट्राइड एंड टेस्टेड कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे एंचेलोटी। मुझे लगता है कि मिलिटाओ को तो खिलाना ज़रूरी है, और अलाबा को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते। रूडिगर अनफॉर्चुनेटली हैज़ टू मेक वे फॉर मिलिटाओ इन दिस वन। और कार्वाहाल की अगर हम बात करें, तो हमेशा जब हम एक कमज़ोर कड़ी की बात करते हैं रियल मैड्रिड के लिए, तो वो कार्वाहाल का ही नाम आता है उसमें। लेकिन कार्वाहाल इस सीज़न उन्होंने स्टेप अप किया है इन द बिग गेम, स्पेशली इन द चैम्पियंस लीग, और लास्ट गेम में भी वो बहुत बेहतरीन थे, चेल्सी के अगेंस्ट दोनों लेग्स में भी वो बहुत बेहतरीन थे। तो कार्वाहाल मुझे लगता है कि रहेंगे टीम में, और बैक लाइन पूरी सेम रहेगी, इनफैक्ट पूरी टीम सेम रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्लो एंचेलोटी ज़्यादा चेंजेस करना पसंद करते नहीं, स्टिक टू हिज ट्रस्टेड एंड ट्राइड कॉम्बिनेशन। और मिलिटाओ की हम ज़रूर वापसी देखेंगे टीम में रूडिगर की जगह। तो ये मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड का अप्रोच होगा। ओवर कॉम्प्लिकेट वो चीज़ों को करते नहीं हैं, उनको पता है कि उनको चीप पोजेशन कंसीड नहीं करना है। सिटी बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलती है जब पोजेशन में होती है, तो वहाँ पे प्रेस ब्रेक करके वो काउंटर अटैक पे परेशान कर सकते हैं, जो उन्होंने फर्स्ट लेग पे भी किया था। और फर्स्ट लेग में आपने अगर नोटिस किया हो, तो जैसा मैंने कहा कि स्निफ चाहिए होता है रियल मैड्रिड को गोल स्कोर करने के लिए। 2-3 ओकेजन्स पे बेंजीमा को बॉल मिली थी अच्छी जगह पे, और वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाई थी, उनसे थोड़ा सा ऑफ डे था बाय बेंजीमास यूथ स्टैंडर्ड्स और इतने जो उनके बेहतरीन स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से। तो अगर बेंजीमा का भी आज दिन होता है, जो कि मोर ऑफन देन नॉट होता ही है इतने बड़े मैच में, तो आप बेट कर सकते हैं कि रियल मैड्रिड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ऑपोजिशन के रूप में सामने आएगा मैन सिटी के। अब मैन सिटी की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, एक्सपीरियंस रियल मैड्रिड के पास बहुत ज़्यादा है, यहीं पे ही मैन सिटी के पास एक भी चैंपियंस लीग विनर नहीं है इस स्क्वाड में, अपार्ट फ्रॉम देयर मैनेजर हु इज पेप गार्डियोला। अब अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जब से पेप गार्डियोला आए हैं, तो मैंने पिछले लेग में भी कहा था कि हर पॉसिबल सिचुएशन, हर पॉसिबल तरीके से मैन सिटी नॉकआउट हो चुकी है, चाहे वो VAR डिसीजंस हों, चाहे वो अवे गोल पे हारना हो, चाहे वो लास्ट में एक मैजिकल कमबैक के
द्वारा बाहर हो जाना हो, चाहे उनके प्लेयर्स का क्रूशल मोमेंट पे चांस मिस करना हो, या आउट प्ले ही हो जाना हो, तो हर तरीके से हर स्टेज पे वो बाहर हो चुके हैं कंपटीशन के। तो जब आप इतने कंसिस्टेंट होते हो, जब आप कंसिस्टेंटली सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हो और बहुत क्लोज मार्जिन से आप बाहर होते हो, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू विन द होल थिंग। और जैसा मैंने कहा, अर्लिंग हालैंड आ चुके हैं टीम में, तो डिफरेंस मेकर हैं। फर्स्ट लेग में उन्होंने कुछ नहीं किया था, बट रेस्ट अश्योर्ड यही चीज़ जो है ये पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी को और ज़्यादा डेंजरस बनाती है, बिकॉज उनको अब पता है कि रियल मैड्रिड ने किस तरीके से अप्रोच किया था गेम को। रियल मैड्रिड के पास मुझे लगता है कि एक सेट गेम प्लान है और वो उनका उतना बेहतरीन तरीके से काम करता है कि उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे ही मैन सिटी के पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। अगर आप उनकी बेंच पे एक बार नज़र डालेंगे, जैसे लास्ट लेग में तो एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था, बट बेंच पे उनके पास फोर्डन थे, महारेस थे, जूलियन अल्वारेस थे, इस तरीके के प्लेयर्स तो बेंच से आए नहीं। तो अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन में अटकती है मैनचेस्टर सिटी, तो पेप गार्डियोला के पास हमेशा एक उसका ऑल्टरनेटिव प्लान रहता है। और उन्होंने कहा कि ज़्यादा वो चेंजेस नहीं करेंगे इस लेग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन वो ज़रूर एक फ्लूइडिटी चाहेंगे अटैक में। तो मुझे लगता है कि सेम लाइनअप के साथ उतरेगी मैन सिटी। आई थिंक वो बर्नार्डो और जैक ग्रिलिश का जो डिफेंसिव वर्क होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगेंस्ट अ काउंटर अटैकिंग टीम लाइक रियल मैड्रिड। और काइल वॉकर का परफॉर्मेंस ठीक था अगेंस्ट विनीशियस जूनियर। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उन्होंने शांत रखा विनीशियस को, लेकिन उनका खेलना ज़रूरी है अगर विनीशियस को शांत रखना है। बट अगेन, क्या नेथन आके आएंगे टीम में या फिर विनीशियस के पेस को काउंटर करने के लिए वॉकर को खिलाएंगे, वो भी एक फूड फॉर थॉट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम आज एक दूसरी अप्रोच देखेंगे रियल मैड्रिड से, और दूसरी अप्रोच देखेंगे मैनचेस्टर सिटी से। रियल मैड्रिड का तो गेम प्लान जैसा मैंने कहा सेम ही रहेगा, लेकिन मैन सिटी मुझे लगता है कि उतना सेडेंट्री नहीं होगी अपने अटैक में। जैसा मैंने कहा कि हालैंड की सर्विस टाइफल हो गई थी, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, फाइनल थर्ड में मौके नहीं मिल रहे थे मैन सिटी को कुछ करने के लिए। तो आई थिंक उसका कुछ टैक्टिकल एडजस्टमेंट हमको देखने को मिलेगा, और दिस इज़ व्हाट पेप गार्डियोला इज़ ऑल अबाउट। अगर सिचुएशन उनके अगेंस्ट होती है या कुछ वर्क नहीं करता, तो उसका सॉल्यूशन वो बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो देखिए, अगेन इट्स फुलिश टू प्रिडिक्ट एनीथिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि रियल मैड्रिड जीतेगी ये। बट आप मैन सिटी के अगेंस्ट में कैसे आप जा सकते हैं, वो भी इस सीज़न जब उनके पास सब कुछ है। बट स्टिल आई थिंक रियल मैड्रिड, और फर्स्ट लेग में उन्होंने दिखा दिया कि जितनी मर्जी आप एक टेक्टिकली बेहतर टीम हो, आपके पास जो मर्जी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हो, जितने मर्जी आप अच्छे रन पे आ रहे हो, अगर एक चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल है तो उसमें कुछ मैटर नहीं करता। हम हैं चैम्पियंस ऑफ यूरोप, और हम आपको एकदम खतरनाक वाला गेम दिखा के जाएंगे। तो प्रिडिक्शन में मैं जाऊंगा फिर से एक 1-1 ड्रॉ, और ये गेम डिसाइड होगा पेनल्टी शूटआउट में। ये बहुत क्लोज है, इसमें मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन जीतेगा। आई थिंक रियल मैड्रिड विल गो थ्रू। अगर नर्व्स की बात आती है, क्रूशल मोमेंट पे बात आती है अपना कंपोजर रखने की, तो आई थिंक रियल मैड्रिड उसमें बेहतर है और रियल मैड्रिड विल गो थ्रू। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होता है। और चलिए फिर बात करते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर एंड पीस।